अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। तो स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो हैं जिनकी बुनियाद पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री खड़ी है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप उनको कह सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे साइन थीटा, दूसरे नंबर पे कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे टेन थीटा और चौथे नंबर पे कोसिकेंट थीटा, पांचवें नंबर पे सीकेंट थीटा, छठे नंबर पे कॉट थीटा। तो अब हमारे पास ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए किधर से हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ये दो साइन थीटा और कॉस थीटा दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही बनाए गए हैं। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहां से बने हैं, इसके लिए आपको ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा। इस चैप्टर के स्टार्ट पे एक्सरसाइज 9.1 में हमने आपको बताया था कि ये पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पे खड़ी है। तो ट्रायंगल इस शेप को कहते हैं। इसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं। इस साइड को हम बेस कहते हैं, इस साइड को हम अल्टीट्यूड कहते हैं और इस साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब साइन थीटा अल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस को डिवाइड करने से बनता है, जबकि कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड करने से बनता है, और टेन थीटा साइन और कॉस दोनों को डिवाइड करने से बनता है, जबकि कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये कैसे बने हैं ये भी हमने आपको सिखा दिया है। तो अब इसके बाद आते हैं कि साइन के साथ ये जो थीटा है ये एंगल को शो कर रहा है। साइन अकेला कुछ भी नहीं है, साइन के साथ जब थीटा होगा तो ये एक मीनिंगफुल चीज होगी। अब थीटा की कोई भी वैल्यू जब आप लगाएंगे तो साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा या कोसिकेंट थीटा या सीकेंट थीटा या कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। इनकी वैल्यूज को समझने के लिए हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और हमारे पास क्वाड्रेंट बनते जाते हैं। और 0 से 90 तक का जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक का जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 पे जाके वैल्यू दोबारा 0 की वैल्यू के बराबर हो जाती है। और इसी तरह वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एक खास साइकिल के बाद, खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। अब इस पहले क्वाड्रेंट में तमाम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस और सीकेंट के अलावा बाकी तमाम 4 वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी 4 वैल्यूज नेगेटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट के अलावा बाकी 4 वैल्यूज नेगेटिव होंगी, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब है 0 से 90 के दरमियान किसी भी वैल्यू के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। 90 से 180 के दरमियान किसी भी वैल्यू के ऊपर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव वैल्यूज देंगे और बाकी के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव वैल्यूज देंगे। इसी तरह बाकी के क्वाड्रेंट में भी है। अब एक और कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होना है वो है कि अगर थीटा आपका नेगेटिव होता है तो साइन इस थीटा को बाहर ले आएगा, जबकि कॉस इस थीटा को वैसे ही खत्म कर देगा, और टेन के केस में भी ये थीटा बाहर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये है वो मेन कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज 9.2 में यूज होने हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको इन कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। इसके 6 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम करते हैं साइन 160। इसका साइन हमने फाइंड करना है, हमने ये मालूम करना है कि इसका साइन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 160 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखा जाए तो 180 से छोटा और 90 से बड़ा 160 इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए साइन 160 का साइन होगा पॉजिटिव। इसका दूसरा पार्ट है cos 190 का साइन हमने फाइंड करना है। तो 190 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल cos पॉजिटिव है, जबकि cos इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो cos 190 की वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसका 6 नंबर पार्ट, आखिरी पार्ट, कोसिकेंट 297 है। तो हमने सबसे पहले इस वैल्यू को देखना है कि 297 किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो 297 फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें cos और cos का रेसिप्रोकल ही सिर्फ पॉजिटिव है, कोसिकेंट नेगेटिव होगा। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला पार्ट है साइन -310। तो जैसा कि इस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था, अगर एंगल के साथ माइनस आ गया तो साइन उस माइनस को बाहर ले आता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो cos के अगर एंगल में माइनस आए तो cos उस माइनस को खत्म कर देता है, तो यहां पॉजिटिव आएगा, जबकि tan भी अपने माइनस को बाहर ले आएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म लाइज। टर्मिनल आर्म से मुराद थीटा है, एंगल है। तो पूछा ये जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। तो इसका सबसे पहला पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा लेस देन 0, इसका मतलब है साइन नेगेटिव, और cos थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है cos पॉजिटिव। अब हमने देखना है साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, चौथे में भी साइन नेगेटिव है। तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है। अगर तो इस हद तक देखा जाए तो थीटा जो है वो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन हमारे पास एक और चीज है cos थीटा ग्रेटर देन 0, cos पॉजिटिव। तो cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बाकी दोनों क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। तो अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के दो दो क्वाड्रेंट आगे हैं, इन दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट है उसमें थीटा लाई करेगा। तो इन दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर है थीटा या टर्मिनल आर्म लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर पार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है cos थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब है cos नेगेटिव है, जबकि tan थीटा लेस देन 0 है, ये भी tan भी नेगेटिव है। अब हमने देखना है कि cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो cos सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? तो tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो अब हमने देखना है इन दोनों में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों में कॉमन है, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले पार्ट को देखते हैं। इसमें साइन थीटा 12/13 है और साथ उसने बताया टर्मिनल आर्म यानी कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम आपको यहां लिखकर बता चुके हैं कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसने हमें दे दिया है और साथ उसने हमें टर्मिनल आर्म या थीटा उसकी लोकेशन बता दी है कि वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और हमें कह रहा है कि बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करके दें। इसके अलावा इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं उसमें भी यही प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है। तो चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हैं। तो सबसे पहले इसने हमें साइन थीटा दिया है, तो हम साइन का रेसिप्रोकल जो कोसिकेंट थीटा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो 13/12 हो जाएगी। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है। तो अब इस साइन की वैल्यू से हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है और फिर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज को मिला के हमने tan की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चन में यूज होने हैं, वो एक साइड पे मैं लिख देता हूं, उनको भी आपने याद करना है और वो फार्मूले बार बार इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी जो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उनमें भी ये फार्मूलाज बार बार यूज होंगे। तो सबसे पहला फार्मूला ये है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। एक फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले से दो और फार्मूला निकलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वो फार्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चंस में बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होने हैं। तो यहां हमारे पास साइन थीटा है, हमने इससे कॉस थीटा फाइंड करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13। इस सारी का स्क्वायर हमने लेना है, 1 माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 169 बटे के नीचे और 169 माइनस 144 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/169। ये वैल्यू आई है कॉस स्क्वायर थीटा की, हमने फाइंड करना है कॉस थीटा। तो जब स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट लेकर आते हैं, तो दोनों जानब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं और स्क्वायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो यहां स्क्वायर रूट जब अप्लाई किया जाएगा तो 25/169, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये प्लस माइनस 5/13 आ जाएगी कॉस थीटा की। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है तो साथ प्लस माइनस जरूर आता है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस लगा दी है। और अब हमने इसमें से एक वैल्यू चूज करनी है, या प्लस वाली या माइनस वाली। उस चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने हमें कहा था कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। अगर हम कॉज नेगेटिव वाली वैल्यू चूज कर लेंगे वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करता, तो हमने कॉज की पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये वाली वैल्यू हम चूज कर लेंगे और ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई है। अब इससे हम तीसरी वैल्यू सीकेंट थीटा फाइंड करेंगे, वो इसका रेसिप्रोकल होता है और वो 13/5 आ जाएगी। ये हमारी तीसरी वैल्यू आ गई है। अब हमारी वैल्यू रह गई है tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला यहां भी मैंने लिख दिया है, साइन ओवर कॉस होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13। ये 13 से कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/5 tan थीटा की। और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/12। तो ये हमारी 4 नंबर वैल्यू है और ये हमारी 5th वैल्यू है।
तो इस तरह एक वैल्यू उसने दी हुई थी, 5 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तमाम की तमाम फाइंड हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से इन फार्मूलाज को यूज करते हुए साथ आपने थीटा को माइंड के अंदर रखते हुए इन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर पार्ट करेंगे, जिस पे आके हमारे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें उसने साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और साथ उसने कहा थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसने कहा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर किस क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हमारे पास साइन थर्ड और फोर्थ दो क्वाड्रेंट में सिर्फ नेगेटिव होता है और उसने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो टर्मिनल आर्म है, हमारा जो एंगल है थीटा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहला ये आपने काम करना है। इसके बाद साइन थीटा उसने दिया हुआ है, तो साइन से कोसिकेंट थीटा हम फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2/1 साथ माइनस लगेगा, ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है। अब साइन से कॉस फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस इसका भी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कॉस फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर था, हमने उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जब खत्म होगा तो साथ प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस में से हमने एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है और ये इसकी मदद से करेंगे। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव वैल्यू चूज कर लेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम जो वैल्यू चूज करेंगे वो आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई है। तो तीसरी वैल्यू सीकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 और ये हमारी तीसरी वैल्यू आ गई है। जबकि चौथी वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस होता है। साइन की वैल्यू है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जबकि कॉस की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 से कट के -1 आ जाएगा और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी -1 आ जाएगा और ये हमारी फोर्थ वैल्यू है। फिफ्थ वैल्यू हमारी कॉट थीटा की आ गई है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, साथ उसने कहा थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारी कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और थीटा वो कह रहा है पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि कॉट की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कॉट की वैल्यू और टेन की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो पहले क्वाड्रेंट में उसने कहा नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें रिमेनिंग वैल्यूज नहीं उसने पूछी, उसने सिर्फ कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा के बारे में पूछा है। तो जैसा कि यहां हमने फार्मूलाज भी लिखे थे, हमारे पास एक फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हम कॉट की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 15/8 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 1 प्लस 225 ओवर 64। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 64 प्लस 225, तो ये हमारे पास आ जाएगी 289 ओवर 64 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमने फाइंड करना है कोसिकेंट थीटा। स्क्वायर का खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर खत्म होगा स्क्वायर रूट की वजह से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में, और 289 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं दो, प्लस की और माइनस की। हमने इसमें से एक वैल्यू चूज करनी है। हमारे पास थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो हमने देखना है कोसिकेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है। कोसिकेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को चूज कर लेंगे। तो दूसरी वैल्यू है हमारी cos थीटा। तो अब हम अगर इससे साइन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू इससे आ जाएगी -8/17। और हमें यह भी पता है कि cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा के। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम इधर से cos थीटा एक साइड पे कर लेंगे, cot थीटा और साइन थीटा दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। cot थीटा की वैल्यू हमारे पास है 15/8, जबकि साइन थीटा की वैल्यू है -8/17। इनकी जब कटिंग होगी तो ये आ जाएगा -15/17। इस क्वेश्चन में हमने ये दो वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है, वैल्यूज अगर 2 फाइंड करनी है या 5 वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए जिनकी मदद से आपने इस वैल्यू को देख के दूसरी वैल्यूज फाइंड करनी है। और साथ आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, आपने उसके हिसाब से प्लस या माइनस वाली वैल्यू को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें वैल्यू नंबर्स की फॉर्म में नहीं दी, m² + 1/2m की शक्ल में दे दी है। साथ उसने जो क्वाड्रेंट के बारे में हमें बताया है वो भी उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो इससे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां से आप देखिए लिखा हुआ है थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। π/2 का मतलब होता है 90। थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब है थीटा पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है थीटा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है, थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहां से साइन थीटा तो हम बड़ा आसानी से फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 2m/m² + 1, पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इधर से cos थीटा हमने फाइंड करनी है, तो cos थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है 1 - sin² थीटा, और 1 - साइन की वैल्यू हमारे पास है 2m/m² + 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 4m² + 1 का होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो m² + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर -4m²। ऊपर जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m⁴ + 1 + 2m² -4m²। नीचे m² + 1, नीचे वाला फार्मूला हम ओपन नहीं करेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m⁴ + 1 - 2m²। और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास m² - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे है m² + 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू है cos² थीटा की। हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की प्लस माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हुआ है m² - 1/m² + 1। अब हमने एक वैल्यू चूज करनी है। हमारा जो थीटा है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस के साथ m² - 1/m² + 1। ये वैल्यू हमारी cos थीटा की आ गई है। अब cos से उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा फाइंड करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को उल्टा कर देना है, और ये वैल्यू हमारी सीकेंट थीटा की आ गई है। tan थीटा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो वो साइन ओवर कॉस होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास ये है 2m/m² + 1 ओवर cos थीटा की वैल्यू है m² + 1/m² + 1। इनकी जब कटिंग होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m/m² - 1 tan थीटा की वैल्यू। और इस tan थीटा की वैल्यू से आप cot थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगी m² + 1/2m, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारी बाकी रिमेनिंग वैल्यूज भी फाइंड हो चुकी हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और साथ उसने बताया है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। tan की वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो थीटा लाई करेगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और साथ उसने कहा इस चीज की, इस फ्रैक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर इस फ्रैक्शन की तरफ देखा जाए तो हमें सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी, हमें सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है और इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो tan अगर आपके पास मौजूद है तो सीकेंट स्क्वायर फाइंड करना मुश्किल चीज नहीं है। इसका फार्मूला हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये tan की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√7 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/7, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 7 प्लस 1 और ये 8/7 वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा की हमारे पास आ जाएगी। हम इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर खत्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में ही चाहिए। अब एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दूसरी वैल्यू कोसिकेंट की हमने फाइंड करनी है। तो tan अगर ये है तो cot थीटा हमारे पास आ जाएगा √7/1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो उससे हम अगर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें 1 प्लस cot की वैल्यू है √7 और इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। अब ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 8 माइनस 8/7 ओवर 8 प्लस 8/7। तो एलसीएम जब लिया जाएगा 56 माइनस 8, 56 प्लस 8, 7 से कट जाएगा और ये 48/64 आ जाएगा। और जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 और ये हमारा आंसर है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3/4 आई है। इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं जो हमने फाइंड की हैं फार्मूलाज की मदद से। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह का है। आपने उसमें भी वैल्यूज फाइंड करनी है और इसी तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, आपने उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये थी एक्सरसाइज 9.2 जो हमने बड़ी तफसील के साथ उसके जितने मुश्किल क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करके आपके सामने रख दिए हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमने इस एक्सरसाइज में जितने फार्मूलाज यूज होते थे, जितने कॉन्सेप्ट यूज होते थे वो भी आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।